फारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो क्योंकि कल यानी कि जब ये वीडियो अपलोड होगी वो तारीख होगी 23 और इसरो का जो चंद्रयान मिशन 3 है वो लैंड करने वाला होगा। लेकिन परेशान से की वीडियो आई है कि इस पर डिले होगा, चंद्रयान 3 लैंडिंग विल बी डिलेड, कि डिलेड हो सकती है, होगी। तो इसरो टू एक्टिवेट प्लान बी, क्या प्लान बी, क्यों डिले हो रही, देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, हो सकता है, अगेन अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगर इसरो को लगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसे डिले किया जा सकता है ऑल द वे टू 27 ऑफ अगस्त। नाउ अभी के लिए ना, आज बाय द वे 22 अगस्त है, तो हम लोग 23 अगस्त को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर मैं आपको इसरो का यूट्यूब पेज दिखाऊं, जो अभी मैं आपको लेके जाता हूं वहाँ, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसरो का ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब पेज लिखा है यहाँ पर ऑफिशियल इसरो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। अब मैं लाइव के सेक्शन में जाऊँगा ना, यहाँ पर होम वीडियोज़ लाइव में आप देखोगे तो इन्होंने शेड्यूल कर रखी है वीडियो, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे लिखा होगा 20 घंटे। देखिए, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा, सब कुशल मंगल रहा, तो आराम से 20 घंटे में इसरो लैंडिंग स्टार्ट कर देगा चंद्रयान 3 की मून के सरफेस पर। इट विल वेरी मच हैपन। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे, मुझे इतना क्यूट लगा देखकर, 3800 से ऊपर लोग हैं जो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीम कब शुरू होगी। 64,000 लाइक्स इस वीडियो पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और मुझे याद है आज से कुछ साल पहले नासा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया था मार्स की तरफ। उसको लेकर दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लोग, उसकी जो लाइव स्ट्रीम थी, मुझे याद है बहुत सारे लाइक्स आए थे, व्यूज़ आए थे। मुझे लग रहा है इंडियंस का जो एंथुजियाज़म है, ना सिर्फ इंडियंस का, एक्चुअली पूरी दुनिया में जो एंथुजियाज़म है आज के समय चंद्रयान 3 के प्रति, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर हम आराम से नासा का जो रिकॉर्ड है ये आराम से तोड़ दें। ना, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको कहा है कि अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ, इफ़ एवरीथिंग इज़ 100% परफेक्ट। बट याद रखिएगा, जिंदगी का एक असूल है, आप सब लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार महसूस किया होगा, पेशेंस रखनी पड़ती है। जब आपको बड़ी चीज़ें चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें चाहिए ना, समटाइम्स यू हैव टू वेट। और ऑब्वियसली हमने बहुत वेट किया है। हो सकता है देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़े और इसरो पोस्टपोन कर दे सॉफ्ट लैंडिंग 27 ऑफ अगस्त की, बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ लैंडर मॉड्यूल। कहीं भी इनको कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो रिस्क नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा, एक बार को डिले हो जाए वो सही है, दुर्घटना हम में से कोई भी नहीं चाहता। और आप अगर मुझसे पूछें तो ये इसरो की बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि देखिए, एक बार को ना कंट्री की जब एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब अभी अभी एक सुपर पावर रशिया का जो मून लैंडर था ये क्रैश कर गया, तो पूरी दुनिया जब आपको देख रही होती है तो यू फील लाइक ओके, आई हैव टू परफॉर्म, हमें ये करना होगा। बट यहाँ पे ना हमने प्रेशर नहीं लिया, ना लोगों की एक्सपेक्टेशन का, ना दुनिया की एक्सपेक्टेशन का। इसरो विल डू थिंग्स ऑन इट्स ओन। अगर 27 अगस्त तक लैंडिंग होती है तो 27 अगस्त को होगी, वी आर फाइन विद दैट। और अगेन देखो, मैंने इस टॉपिक पर वैसे रिसेंटली एक शॉर्ट भी बनाई थी। मैं आपको ये बता दूं, पिछले कुछ सालों में ना बहुत से कंट्रीज़ हैं जो बुरी तरीके से मून लैंडिंग में असफल हुए हैं। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये देखकर, जब लूना 25 क्रैश कर गया था तो कई लोग कह रहे थे कि वी कांट बिलीव इट, लूना 25 क्रैश कर गया, रशिया इतना एडवांस कंट्री है, वो ये नहीं कर पाया। देखिए, बहुत से आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसराइल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसराइल बिल्कुल आप लोग कहोगे बहुत एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी में दे आर रियली गुड। मगर 2019 में इसराइल ने भी कोशिश करी थी मून लैंडर भेजने की मून के सरफेस पर, क्या हुआ? क्रैश कर गया। ऑफ कोर्स उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा नंबर आया, चंद्रयान 2 भी क्रैश कर गया मून के सरफेस पर। तो इस सब के बाद जापान आगे आया। जापान ने कहा तुम सबसे ना हो पाएगा, मैं लैंडिंग करके दिखाता हूँ मून पर। इनसे भी ना हो पाया, इवन जापान से नहीं हो पाया। जापान ने एक्चुअली एक मिशन लॉन्च किया था 2022 में, हकुतो आर। हकुतो आर एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, स्पेशल मिशन था, क्योंकि इस मून लैंडर में ना जो मेन लैंडर था ये जापान का था, मगर इसके अंदर जो रोवर था, जी हाँ, इसके अंदर भी एक रोवर था, वो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यूएई को उम्मीद ये थी कि इस लैंडर से इनका रोवर बाहर निकलेगा और एक साथ जापान और यूएई दोनों कह पाएंगे कि हम मून के सरफेस पर पहुंच गए। एक साथ 2 एशियन कंट्रीज ये सब करने वाले थे, मगर दोनों असफल। जापान का लैंडर बिल्कुल खो गया अंतरिक्ष में, आज तक पता नहीं लगा कहां पर गया है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो यूएई का रोवर था वो भी चला गया।
तो और उसके बाद मोस्ट रिसेंटली जैसे आप सब लोगों ने देखा, लूना 25 भी बुरी तरीके से क्रैश कर गया मून के सरफेस पर। अब इससे पहले जो ये जो फेल्ड मिशंस थे उन पर मैं वीडियोस रेगुलरली बनाता नहीं हूं, आपको भी मोस्ट प्रॉब्ली उसके बारे में इतना आइडिया होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने प्रयास नहीं किया था, कई देश जो टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी एडवांस भी माने जाते हैं उन्होंने प्रयास किया था और वो असफल रहे थे। तो इसलिए इसरो इज प्लेइंग इट वेरी सेफ। और इसरो की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है ना, उसको आप अगर देखो तो इन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में मेंशन किया। इन्होंने ये कहा है कि हम निर्णय लेंगे कि लैंड करना है, कब लैंड करना है, इस बात को लेकर के पहली बात तो लैंडर की स्थिति क्या है, उसके अलावा कंडीशंस ऑन द मून कैसी है। अब यहां पे आप कहोगे मून पे कंडीशन क्या स्टेबल ही होती होगी, वहां पे क्या है। देखिए मून पर ना मैं आपको बता दूं, मून डस्ट का एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है। मैं आपको अगर नासा की जो वेबसाइट है ये दिखाऊं, यहां पे आप देख पाओगे नासा की वेबसाइट है। ये लोग कहते हैं कि मून पर जो डस्ट है ना, काफी बार उससे मून स्टॉर्म एक आ जाता है। मतलब जो डस्ट है जो मून पर ये मूव करना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली जब कोई भारी भरकम चीज यहां पर लैंड कर रही हो। क्योंकि बिल्कुल देखो मून पर डस्ट आपको बहुत सारी मिलेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, और नासा आज भी इसको लेकर बहुत चिंतित है। यहां पे आप देख पाओगे नासा का जो प्लान है कि मून पर ये वापस जाएंगे तो इन्हें ना एक फेमिलियर एनिमी, एक पुराने दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। वो दुश्मन क्या है? डस्ट। मून पर डस्ट का बहुत बड़ा इशू रहता है। और अगेन ये डस्ट ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, इट कैन बी समथिंग बिगर एज वेल। तो हमें देखिए इंश्योर ये करना है कि जब हम मून पर लैंड करेंगे, बाय द वे ये सोलर सिस्टम हो गया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ मून की तरफ, ठीक है, ये अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर मून। तो मून के साउथ पोल में, ठीक है, मून के साउथ पोल के इस इलाके में, अगेन देखो जब हम साउथ पोल कहते हैं तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट साउथ पोल नहीं है, साउथ पोल के आसपास का जो इलाका है, जब वहां पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा होगा हमें इंश्योर करना है कि डस्ट पार्टिकल ज्यादा डैमेज ना कर दे। लैंडर की जो कंडीशन है ये सही होनी चाहिए। मैनी थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन चेक। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो मून पर देखो दो टाइप की लैंडिंग करोगे आप। एक तो होती है सॉफ्ट लैंडिंग, आप प्रॉपरली लैंड आपने कर दिया, आपका रोवर बाहर निकल गया, सॉफ्ट लैंडिंग। एक होती है हार्ड लैंडिंग, जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, लूना 25 के साथ हुआ था कि मून पे आप क्रैश कर गए। अब हार्ड लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफी बार ना लैंडर ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है और सडनली उसे आप स्टैंड स्टिल पे लाते हो, बस ठहर जाओ, जस्ट अब आराम से आपको बस लैंड करना है। तो दिस इज नॉट इजी, और ये सब आप कर रहे हो अर्थ से कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर, तो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए देखिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वेट एंड वॉच, और ऑफ कोर्स प्रे। डजेंट मैटर कि आप बिलीव करते हैं नहीं करते, होप भी आप करोगे ना, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स भी भेजोगे, इवन दैट मैटर्स। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल अगर होता है, इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल मैनकाइंड। मून का साउथ पोल बिल्कुल अनटच्ड है, कोई वहां पर लैंड नहीं कर पाया। वी विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। सो अभी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, ऑब्वियसली कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है विद प्रॉपर डिटेल्स, मैं उसके बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर। तो जी वीडियो ख़त्म हो गई। आज 22 है, मतलब जब ये हमारी वीडियो अपलोड होगी 23 को होगी, तो 23 को ही पहले डेट दी गई थी इसरो की जानब से कि 23 को ये जो मून है, मून मिशन लैंड करेगा, चंद्रयान 3 मून की सरफेस पर लैंड करेगा। लेकिन अभी चांसेस है, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है 23 को ही लैंड कर जाए। अभी वो कंडीशन देखेंगे, क्योंकि इस मून मिशन की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की तवज्जो है, और जो क्रेज़ और जो जुनून और जो उनकी जोश जज्बा जैसा कहते हैं इंडिया की आवाम का, वो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। कल का दिन है कि जब ये हमारी वीडियो अपलोड होगी, उस दिन 23 को, आज रात है, सुबह 23 है, तो 23 को जो जज्बा, जो फ़ख्र, जो उनकी, मैं कहता हूँ वो लफ्ज़ में बयान नहीं करने वाला, वो ऐसी उनके अंदर एक उनके वो इस चीज़ से गुजर है, वही अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, हम नहीं बयान कर सकते। हमारे पास तो वो अल्फाज है कि जो वो क्रेज़ होगा, जो जोश जज्बा का होगा,
और जो प्रशांत साहब ने ये वीडियो बनाई कि हो सकता है डिले हो, जो देर का काम होता है उसमें अक्सर भलाई होती है। अब देखिए इसकी मिसाल ले लें, जल्दी का काम अक्सर नुकसान, अक्सर मेजोरिटी में 90% नुकसान ही होता है। इसकी मिसाल अभी ले लें, लूना 25 के साथ क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, जल्दबाजी की कि हम इंडिया से पहले उधर लैंड करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखते तो क्या होता, हो सकता था कि वो 10-15 दिन बाद लैंड करते, तो हो सकता था स्पीड कम होती तो वो लैंड कर सकते। तो इंडिया कोई चूक नहीं करना चाहता, प्लान बी भी है उनके पास, यही तो सबसे मेन चीज़ है कि उनके पास प्लान बी है। अगर वो पहले वाला नाकाम होता तो बी को एक्टिव करें। अगर कोई डस्ट वगैरह की इशू है, कोई उधर की वेदर का इशू है, चंद्रयान सरफेस पर कोई भी इशू आता है तो उनके पास प्लान बी तो है। बिल्कुल इसी तरह भी काम होते हैं, ये नहीं कि एक काम करने के लिए बस एक है जो शुरू से करना है, उसके एक ही पॉइंट हो, एक ही इरादा, इस तरह प्लान दो बिल्कुल जैसे अक्सर ज़हन रखना, जब भी कोई काम करें उसका प्लान बी क्या प्लान सी डी तक आपके पास होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव पहले दोनों हर चीज़ को मदद रखना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर मुझे रिजल्ट ऐसा ना मिला तो मैंने इसको फिर कैसे हैंडल करना है, अगर ये भी निकलता फिर मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। 2-3 बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, वो इंडिया के पास हैं। प्लान बी आपके 27 अगस्त। हम तो चाहते हैं कि इनका आसानी से ऊपर वाला करे कि लैंड हो जाए अच्छे तरीके से और इनको कामयाबी हासिल हो, क्योंकि तीसरी मरतबा है और इनकी आवाम की बहुत ज्यादा जो है इसके पीछे मेहनत है और सबसे बड़ी बात जो है दुआएं हैं, मतलब कितनी उम्मीदें हैं। बिल्कुल जब ये लैंड करेगा ना, मैं कहता हूँ कल ये लैंड कर जाए, चलो नहीं तो 27 को तो लाजमी इंशाल्लाह लैंड करेगा। तो जब ये लैंड करेगा ना, जो जोश जज्बा और ये तब तुम देखना कि कहाँ इनका वलवला पहुँचेगा, कहाँ इनकी ये एंथुइज्म जो कहते हैं वो पहुँचेगी, देखने वाला है। आपको क्या लगता है कि डिले होगा कि लैंड करेगा? मुझे तो लग रहा है कि डिले होगा, क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं ना जो सिचुएशन है इस सूरत में हो सकता है। और एक ये भी डर है ना कि रशिया पे भी क्रैश कर गया। हाँ बिल्कुल, ये भी थोड़ा सा माइंड में है। बिल्कुल ये भी खतरा है कि इस तरह भी ना हो जाए, इतना जो आराम से लेकर गए हैं। यार वैसे मुझे इतनी हैरानगी होती है, रशिया ने पहले उनके पास तजुर्बा भी था, उन्होंने पहले भी भेजा, लेकिन फिर भी जल्दबाजी कर गए हैं, बहुत लापरवाही उन्होंने की है। नहीं लापरवाही तो खैर है कि नहीं है, लेकिन जल्दबाजी लापरवाही जहरी बात है। मैंने जैसे वीडियो के पहले मैं बोल चुका हूँ कि जो काम डिले होता है उसमें अक्सर भलाई होती है, और जो जल्दी जल्दी को कहता है कि मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ अपनी मंजिल तक, वो मिसाल ले ले कछुए और खरगोश वाले। रशिया ने काम क्या किया खरगोश वाला कि जंप लगाते लगाते जल्दी मंजिल पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में जबरदोस। और इंडिया कछुए की चाल चल रहा है, हर कदम फूंक फूंक पर रख रहा, क्योंकि ये इज्जत का भी सवाल है। बिल्कुल पूरी दुनिया में अब यार ये नहीं कि कोई और क्रैश है, दुनिया के तमाम लैंडर जिस तरह प्रशासन जापान जो फेल हो चुका है, इजराइल फेल हो चुका है, रशिया फेल हो चुका है, यूएसए फेल हो चुका है, कितने फेल, ये इतनी यूएई भी फेल, यूएई उसमें शामिल था जापान के मिशन में। तो ये इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लैंड होना चाहिए, अब ये झंडे गाड़ने चाहिए इंडिया। चंद्रयान 3 यार एक सक्सेस जो है ना, अच्छा एक सक्सेसफुल मिशन होना चाहिए, और है भी, उन्होंने बनाया भी है उसको। जो कमी पेशियाँ जो 2 और 1 में थी उसको पूरा करके 3 में फुल उन्होंने किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना सक्सेसफुल। चलें जी, खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी यही तमन्ना है कि ये सक्सेसफुल लैंड हो 23 को। हमारी नज़रें भी इसकी लैंडिंग पर लगी हुई हैं। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।